हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेंचमार्क स्टडीज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीआई के कुछ क्वेश्चंस। और ध्यान देना, ये डीआई जो है ये ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम इजी है और ये प्री लेवल की डीआई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अब यहाँ पे डीआई में सबसे ध्यान देने वाली बात होती है कि सबसे पहले आपको ये टेबल को अच्छे से समझना है और उसके लिए सबसे पहले आपको ये डायरेक्शंस को ढंग से पढ़ना है। एक बार आपने ये चीज समझ ली तो उसके बाद क्वेश्चन देखना कितनी जल्दी से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शन क्या बोल रही है। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 2019 इन 5 डिफरेंट कंपनीज 1 2 3 4 एंड 5। द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम 2019 टू 2020। ठीक है, मतलब ये आप यहाँ पे आपको दी हुई है कंपनीज। यहाँ पे आपको 2019 में उस कंपनी में कितने लोग हैं वो दिए हैं, और 2020 में क्या बोला है कि इतना परसेंट या तो इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि फटाफट इनकी वैल्यूज निकाल ले। अब उसके लिए आपको परसेंटेज पे कमांड होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था। अगर आपको परसेंटेज आता है तो एक 2 मिनट की डीआई भी नहीं है, 2 मिनट की भी। अब देखिए, जैसे आपको बोल रहे हैं कंपनी वन में 2019 में 120 लोग थे। ठीक है, अब उसमें इंक्रीज कितना का हुआ है, 25% का। अब देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। ठीक है, तो 120 का आपको 1/4 निकालना है, वो कितना हुआ आपका 30। अब ये क्या कह रहा है कि इतने ज्यादा है, मतलब 120 तो है ही आपके पास, साथ में 30 और, यानी कि यहां पे वैल्यू कितनी आएगी आपकी 150। ठीक है, अगले में बोल रहा है 90 का 40% ज्यादा है। ठीक है, देखो 90 का 10% निकालना हो तो कितना होगा 9। ये आपको देखो, जो भी वैल्यू होती है, जो भी आप कोई भी एक नंबर ले लो, वो अपने आप में 100% होता है। जैसे आपने समझ लो एक नंबर लिया 36, तो इसकी 100% वैल्यू कितनी होगी 36। ये होता है आपका 100% के बराबर। तो आपको इसका 10% अगर निकालना है तो देखो 10% के लिए क्या किया आपने, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पे भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, तो ये कितना हो गया 3.6। इसी तरीके से अगर आपको इसका 1% निकालना है तो वो कितना हो जाएगा 0.36। ठीक है, तो जरा इसको मिटा देते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कंपनी सेकंड की, उसमें टोटल इंप्लॉयज थे 90। अब 90 का अगर मेरे को 10% निकालना है तो कितना हो जाएगा 9। ये है 10%, और मेरे को चाहिए कितना 40%। तो 40% कितना होगा, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो 36, यानी कि 90 तो थे प्लस 40% और, यानी कि 90 प्लस 36 यानी कि 126। अगली कंपनी की बात करते हैं, इसमें डिक्रीज हुआ है 20% का। अब 140 का 10% निकालना हो तो कितना होगा 14, और 20% कितना हो जाएगा 28। तो 140 में से 28 गए तो कितना आएगा आपका, 140 में से 20 गए तो 120, और 8 कम कर दिए तो 112। ठीक है, अब बात करते हैं अगली कंपनी की। इसमें 160 लोग थे जिसमें से 15% का डिक्रीज हुआ है। अब देखिए 160 का अगर आपको 10% निकालना है तो वो कितना होगा 16। ठीक है, अगर 10%, ये ध्यान से देखिएगा, 10% अगर 16 के बराबर है तो 5% कितना होगा, देखो दोनों साइड को 2 से आपने डिवाइड कर देना है। तो 5% कितना हुआ 8 के बराबर। तो 10 की वैल्यू 16 है, 5% की वैल्यू 8 है, तो 15% की वैल्यू कितनी हुई 24। तो 160 में से अगर 24 गए तो कितने बचे 136। और लास्ट में 55% का इंक्रीज, 80 का 50% कितना होगा, इसका हाफ 40। ये है आपका, एक मिनट स्पेस बना लेते हैं थोड़ी सी। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 80 है ये अपने आप में 100% के बराबर है,
तो अगर मेरे को इसका 50% निकालना है, मतलब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 40। अगर 50% ये है तो 5% कितना होगा, एक के बाद पॉइंट, तो एक के बाद 0.4, 55% कितना हुआ आपका 44। ठीक है, तो ये 55% से इंक्रीज हुआ, यानी कि 80 में 44 ऐड हुए तो कितना आया आपका 124। अब ये आपकी काम की चीज थी, बाकी सब एक बारी बस इसको आपको टेबल बनाने में टाइम लगता है, उसके बाद देखना आप क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे हम। बस आपने जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आपने ये टेबल कंप्लीट कर लेना है, ताकि बार बार टाइम वेस्ट ना हो। अब देखना हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है इन 2020, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी फोर्थ, कंपनी फोर्थ में कितने हैं 136, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी वन, कंपनी वन में कितने हैं 150। अब जो 136 है वो 150 का कितना परसेंट है हमें ये निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है, वैसे तो देखो इसको आसानी से करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमें 136 की परसेंटेज निकालनी है इन कंपैरिजन ऑफ 150। मतलब 150 अगर होता ऊपर वाला न्यूमरेटर तो 100% हमारा रिजल्ट होता। तो यहां से अगर मैं 10% की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी आएगी 15, सही है बात। और अगर 1% की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी आएगी 1.5। ठीक है, अब देखो मेरे को जो 15 है ना, इसको इसके पास लेके जाना है, और अगर आपको 15 का टेबल आता है तो आपको पता होगा 15 9 जा 135 होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना होगा 15 9 जा 135 और 10 9 जा 90, मतलब 90% की वैल्यू कितनी है 135, पर मेरे को वैल्यू चाहिए 136 की। अब देखो यहाँ पे आता है अप्रोक्सीमेशन का यूज, अगर 1% की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो मेरी 1.5 होती है, मतलब 91% होता तो ये होता 136.5, पर मेरा आंसर कितना है 136, मतलब 90 से परसेंट से ज्यादा और 91 से कम। तो यहाँ देखो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो कि 90.67 है, बाकी सब ज्यादा या कम है। ठीक है, तो हमारे इधर से हम बिना एक्यूरेट आंसर निकाले भी आंसर टिक कर सकते हैं, बस अप्रोक्सीमेशन की वजह से। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस आपको ये टेबल कॉपी में बना लेना है, हम बार बार इसको सॉल्व नहीं करते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी सेकंड इन 2019। 2019 में सेकंड कंपनी में कितने हैं 90, एंड दैट इन कंपनी वन इन 2020, कंपनी वन में 2020 में कितने हैं, हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया था, वो थे हमारे 150। ठीक है, तो अब इसकी रेशो निकालनी है, कोई भी निकाल लेगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 3 5 जा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ठीक है, तो हमारे को वही है कि एक बारी डीआई सॉल्व करने में टाइम लगता है, उसकी वैल्यूज निकालने में टाइम लगता है, उसके बाद देखो क्वेश्चन एकदम से होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन 2019 इफ कंपनी फिफ्थ सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इज ₹12,000। ठीक है, जो कंपनी फिफ्थ है वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है 12,000 रुपए। ठीक है, एंड इन 2020 इट इंक्रीज्ड बाय 25%, इसने अपनी सैलरी 25% से बढ़ा दी। देन फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन कंपनी फिफ्थ इन 2020। तो 2020 में टोटल एम्प्लॉयज थे कितने, ये हमने कैलकुलेट किया था स्लाइड में। तो कंपनी ई में टोटल एम्प्लॉयज थे हमारे 124। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे देखने वाली बात है, पहले सैलरी वो दे रहे थे 12,000 रुपए, अब उन्होंने कहा कि हमने 25% से इंक्रीज कर दी, तो 12,000 का 25% कितना होता है, 25% होता है फ्रैक्शन में 1/4, यानी कि 3,000, मतलब अब वो सैलरी दे रहे हैं 15,000। ठीक है, तो 124 लोगों को 15,000 रुपए दे रहे हैं, तो मतलब टोटल सैलरी कितनी डिस्पर्स्ड हुई, तो देखो 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 6 36, 15 एकम 15 3 18, और 3 जीरो वैसे के वैसे आ जाएंगे। तो ये आपका हो गया 18,60,000 रुपए। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर सी। वही है, एक बारी आपको बस टेबल बनाने में टाइम लगता है, उसके बाद कोई टाइम नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी 2022। ठीक है,
2020 में जो एम्प्लॉयज थे उनकी एवरेज कितनी है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं आपको कि कंपनी वन में कितने एम्प्लॉयज थे टोटल 150, सेकंड में कितने थे 126, थर्ड में कितने थे 112, फोर्थ में कितने थे 136 और लास्ट में कितने थे 124। अब देखो एवरेज निकालने का तरीका ये होता है कि इन सबको प्लस करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी है हमारे पास 5 कंपनी, मतलब इन सबको प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा एक और होता है जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, इससे मेरे को ईजी पड़ता है कि मैं एक एवरेज मान लेता हूँ और एवरेज मानता हूँ जो इनके बीच का नंबर होता है कोई भी। तो ये देखो कुछ 120 से ज़्यादा है 120 से कम है, तो मैं एवरेज मान रहा हूँ 120। ठीक है, अब पहला वाला 120 से कितना ज़्यादा है +30, दूसरा वाला 120 से कितना ज़्यादा है +6, तीसरे वाला 120 से कितना कम है -8, अगले वाला +16, उससे अगले वाला +4। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो कितना हुआ ये, देखिए 6 4 10, 10 में से 8 गया बचा 2, 2 और 16 18, 18 और 30 48, टोटल आ गया 48। कंपनी कितनी है 5, तो ये 5 में पड़ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है 5 का जो ट्रुक जो लोग बोलते हैं वो क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो ये कितना हो गया 96/10 यानी कि 9.6। 120 में 9.6 जोड़े तो कितना हो गया 129.6। ये आपका ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन 2020 25% ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी थर्ड ये रही हमारी, इसमें टोटल एम्प्लॉयज कितने थे 112। अब ये कह रहा है कि इसमें से 25% जो है वो फीमेल है, तो मेल कितने हैं। सिंपल सी बात, अगर 25% फीमेल है तो मेल कितने हो 75। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/4। तो इसको आपने सॉल्व करना है और आंसर आपके सामने 4 2 8, कितना बच गया 3 32 8, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे 30 होता तो 90, 2 4 6 कम कर दो 84 इज दी आपका आंसर 84। ठीक है, 84 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट डीआई देखते हैं। ये बहुत ही इजी डीआई है। ये मेरे को एक टेक्स्ट बुक का मेरे को किसी ने भेजा था क्वेश्चन, उसमें से देखा मैंने, तो ये काफ़ी इजी है और इसमें तो मतलब केक वॉक है ये। व्हाट इज़ द डिफरेंस, आपको दो कंपनियां दी हैं यहाँ पे, एक एप्पल की एक सैमसंग की, उनके हर ईयर में कितने मोबाइल प्रोड्यूस किया उन्होंने, प्रोडक्शन कितनी है उनके हर ईयर में, वो दी हुई है आपको। बस ये चार्ट दिया है, वैल्यूज दिया है, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपके सामने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी सैमसंग इन 2012 एंड 2013। सैमसंग की बात कर रहा है 2012 की और 2013 की। यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 250, यानी कि 50,000 आपका आंसर। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है जो वैल्यूज है वो थाउजेंड्स में। ठीक है, तो 50 था और साथ में 1000 आ गया तो 50,000 आंसर। इसमें तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टू कंपनीज इन द गिवन ईयर्स। अब आपको डिफरेंस निकालना है इन कंपनीज का। तो देखिए हम ईयर वाइज ईयर चलेंगे। एप्पल में से इसको माइनस करते हैं, 300 में से 260 गए, कितना बचा आपका +40। अगले ईयर में क्या है 210 में से 260 गए तो कितना बचा आपका -50। ठीक है, अगले ईयर में -100, उससे अगले में -70, उससे अगले में -30 और उससे अगले में भी -30। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व करना है और वो वैल्यू आपका आंसर है। तो 50 में से 40 गया, कितना बचा 10, और ये कितना हो गया 100 170 170 200 230 240। ऑप्शन 1 आपका आंसर है 2,40,000। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the average of number of mobile manufactured by Samsung over the given period of time। ठीक है, सैमसंग ने ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितने मोबाइल्स प्रोड्यूस किए हैं उसकी हमें एवरेज निकालनी है। देखिए ये क्वेश्चन भी आप जैसे मर्जी करना चाहो कर सकते हो। मैं जैसे कि मैं एवरेज ले लेता हूँ 250। ठीक है, तो पहले साल में कितना ज़्यादा किया है 10 प्लस का, अगले में भी प्लस का 10, उससे अगले में प्लस का 50, उससे अगले में 0, उससे अगले में माइनस का 50, उससे अगले में माइनस का 20। अब इसको सॉल्व करना है आपने, आपका आंसर आपके सामने। 50 से 50 कैंसिल,
10 10 20 माइनस 20 प्लस 20 माइनस 20 यानी कि 0। 0 अपॉन 1 2 3 4 5 6 कितना रहेगा 0। तो आपका आंसर कितना हुआ 250। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, इन सबको इंडिविजुअली प्लस करके डिवाइडेड बाय 6 कर लो, या ऐसे कोई एक मीन वैल्यू ले लो, उसको एवरेज मान लो, उससे जो ज़्यादा है उसको प्लस में लिखो, उससे कम जो है उसको नेगेटिव में लिखो, और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। वो भी आपको सही तरीका है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल इन 2012 वाज व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सैमसंग इन द सेम ईयर। एप्पल की बात कर रहा है 2012। 2012 में एप्पल कितना है 200। व्हाट परसेंट ऑफ सैमसंग इन द सेम ईयर, सैमसंग कितना है 300। कितना हुआ ये 2/3। अब आपको अगर 1/3 की वैल्यू पता है जो कि होती है 33.33, तो 2/3 की वैल्यू निकालना बाएं हाथ का खेल है। 2/3 कितना हो जाएगा, दोनों तरफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 66.66, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ है नहीं डीआई जितना आप सोचते हो, बस आपकी कैलकुलेशन पे स्पीड होनी चाहिए और परसेंटेज की समझ होनी चाहिए। अगर आपको ये जब चीज़ें आती है तो आप डीआई 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारी मेल आईडी है benchmarkstudy007@gmail.com। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।